महन गाज़ीपुर यूट्यूब चैनल के सभी नाज़रीन को मेरा सलाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यूपीएससी भवन के बाहर खड़ा हूं। मैं आया हुआ था उन बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए, उन एस्पिरेंट का इंटरव्यू लेने के लिए जो आज इंटरव्यू सेशन में अपीयर हुए। यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट यहाँ इंटरव्यू सेशन के लिए आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। वीडियो मीडिया आईएएस चैनल के लिए हमने रिपोर्टिंग की और उसमें हमने कई सारी पॉइंट्स को कवर की, उनका ऑप्शनल क्या था और बहुत सारी चीज़ें। तो अपने गांव महेंद्र के लिए ख़ास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा भी होगा जिसे यूपीएससी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होगा, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा। आप सारी चीज़ें जानते हैं और आज सोशल मीडिया के दौर में यूट्यूब और दीगर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल गाँव के पेरेंट्स और गाँव के बच्चों से है कि हम कितनी तादाद में ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूरे गांव से मुखातिब हूँ, मैं गांव से सवाल कर रहा हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप ए के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे गांव में हमारे बाप दादा जितने हैं, इनमें सरकारी जो एम्प्लॉय हैं इनकी तादाद बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। लेकिन क्या अब जो जनरेशन आ रही है इनमें वो भूख है कि ग्रेड ए के एग्जामिनेशन में बैठा जाए और उसे क्वालिफाई किया जाए? जहाँ तक मुझे मालूम है तो ऐसे एक दो बच्चे हैं जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एमयू में है और जामिया में भी है शायद, और भी दिल्ली के अंदर दूसरे सिटीज़ में है जहाँ पे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए तो खैर दुआ है कि वो क्वालिफाई करें और आगे बढ़े और अच्छे पोजीशन पर जाएं। लेकिन ख़ास वो बच्चे कि जो बच्चे अभी गांव में हैं, जो बच्चे अभी क्लास 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और गाँव में हैं, तो क्या उनके दिमाग में कभी ये बात आती है कि मैं भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में अपीयर हूँ, या फिर जेई के हैं, नीट के हैं, तो बड़े एग्जामिनेशन है, तो क्या उसमें अपीयर होने के लिए हमारे बच्चों के अंदर वो भूख है? आम तौर पे जब गांव के अंदर हम मुलाकात करते हैं बच्चों से, वो बच्चे जो अभी एसके नेशनल में पढ़ रहे हैं या नुसरत खान में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अभी ग्रेजुएशन में है, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बलिया से, गाज़ीपुर से या कहीं और से, इग्नू से एप्लीकेशन फॉर्म करके वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनका अल्टीमेट गोल क्या है? वो क्या करना चाहते हैं? ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, यानी कांस्टेबल। ऐसा नहीं है कांस्टेबल बनना कोई ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या उससे ऊपर का हम सोच पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है। अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो पोजीशन गेन कैसे होगा? वही बात आ जाती है कि जब तक नीयत नहीं होगी तो अमल में वो चीज़ कैसे आएगी? तो अमल में लाने के लिए नीयत का होना ज़रूरी है। तो पहले ये कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड करना कि हाँ, मैं ग्रुप ए के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता हूँ और उसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, तब जाके वो इसको उसकी जो रोड मैप है, उसका जो स्ट्रेटजी है और उसके लिए जो भी गाइडेंस है वो गेन करने की कोशिश करेगा। और ख़ास मैं एजुकेशन की बात करूँ, अपने गाँव का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप हर एक चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्या हाल है अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। मैं जहाँ तक पर्सनली कह सकता हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो है। पहले जो चीज़ें थी उनसे आज अगर कंपेयर किया जाए तो इम्प्रूवमेंट है। हो सकता है आप इस बात से अग्री ना करें, लेकिन ये बात जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या वो इम्प्रूवमेंट है? क्या वो डेवलपमेंट अपने गांव के एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलती हैं जिसकी ज़रूरत है? मैं अपना एक तजुर्बा शेयर करूं कि मैं 8 साल एसके नेशनल कन्वेंट स्कूल से पढ़ के दिल्ली आया 11th में एडमिशन के लिए। एडमिशन यहाँ लिया 11th में दिल्ली के अंदर। तो वहाँ जब मैं कोचिंग के लिए गया तो वहाँ कोचिंग के रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि आप जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नीट के लिए। मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि ये जेई नीट होता क्या है। जेई नीट के बारे में उतना कभी न स्कूल में बातचीत हुई, न कभी किसी ने बताया, या सीनियर या जूनियर ने कभी इस बारे में बात की। तो दिल्ली में आने के बाद पहली बार ये बात पता चली कि जेई और नीट भी एग्ज़ाम होते हैं, जिसको हम क्वालिफाई करें तो हम इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं प्रेस्टीजियस कॉलेजेस से। ये बात कब पता चली? जब हम इस गाँव से निकल कर बाहर आए। तो गाँव के अंदर जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या इस बारे में उन्हें बताया जाता है? हालांकि सोशल मीडिया पर सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको भी सारी बातें पता है, लेकिन क्या वो ट्रांसफ़र हो रहा है, नीचे उतर रहा है बच्चों के अंदर? अब जो एक्सेप्शन है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि यानी जो 2-4 बच्चे हैं उनको उनके घर के उनके पेरेंट्स से या उनके बड़े भाई बता देते हैं, तो वो एक अलग बात है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल अप्रोच क्या है? हम आम तौर पे, क्या हमारे गांव में कोई काउंसलिंग का सेशन होता है 6 महीने पे, साल भर पे? हालांकि ये तो काउंसलिंग का हर स्कूल में होना चाहिए,
जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में हर मंथ के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से काउंसलिंग सेशन होता था, इंटरनल एक्सटर्नल, जिसमें हमें कई सारी पैरामीटर्स पे हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि अब जो नेक्स्ट आपके स्टेप्स होंगे उनमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। लेकिन क्या हमारे गाँव में काउंसलिंग का कोई ऐसा सेशन है? ऐसा नहीं है कि इस बारे में दर्द रखने वाले नहीं हैं। हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दर्द रखते हैं कि उनका जो गांव है, उनके जो वहाँ पे जो बच्चे हैं, वो बच्चे अच्छे पोजीशन पे जाएं, अच्छे लेवल पे जाएं, ऐसे हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो गांव में जाके कुछ काम नहीं कर सकते, और वो ऑनलाइन करना चाहें तो बच्चे अटेंशन देंगे नहीं। पेरेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस है ही नहीं कि बच्चों को कौन सी चीज़ें कब दिखानी है या कब बतानी है, या वो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनका वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है। तो बहुत सारी गैप हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें, ये मैं मानता हूँ, लेकिन गैप है। कैसे उन गैप को फुलफ़िल किया जा सकता है, कैसे उन चीज़ों को हम एक ब्रिज बना सकें इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफ़र होने के लिए, उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं उन लोगों से भी अभी मुखातिब हूँ जो अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। यकीन माने, आपका हो सकता है कि आप गाँव में जाकर कुछ ना कर पाएँ, लेकिन आप दर्द रखते हैं, आप ये चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। तो अगर ऐसा है तो इस पे आप सोचें कि उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी हो सकता है कोई गांव में ऐसा है जो काम कर सकता है, लेकिन उसके पास आइडियाज़ नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन आपके पास है, तो आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या मैं एक बहुत अहम मैं अपनी तरफ से अगर बात बताऊँ तो वो है सिस्टम का, कि अगर कोई सिस्टम जनरेट हो जाए ना, कोई सिस्टम बन जाए, तो सिस्टम सारे काम करा देती है। अगर कोई एक बंदा करने जाए, कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी हो, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो उसे कामयाबी दे दे और बहुत बड़ा चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। लेकिन आम तौर पे होता ये है कि सिस्टम जो होता है ना, वो अगर अच्छे से बिल्ड कर लिया जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है और मकसद वो हासिल हो जाया करता है। तो सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने यहाँ सिस्टम, अब सिस्टम के अंदर बहुत सारी पहलू होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बातें तो बहुत सारी हैं, किन किन बातों को कवर किया जाए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो बहुत अहम कदम हो सकता है, वो है जो स्कूल हमारे यहाँ, जो इंस्टीट्यूशन, जो कोचिंग हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके ज़रिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। कि जो इंस्टीट्यूट है, अब अपने गांव में एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, वो इंस्टीट्यूट है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, वो मदरसा भी हो सकता है, वो एकेडमिक भी हो सकता है। तो उसमें एक चीज़ ये है कि वो जो स्कूल है ना, चाहे एसके नेशनल हो, चाहे नुसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज हो, या AW इंटरनेशनल स्कूल हो, या और भी मॉडर्न एकेडमी हो, या और भी जो स्कूल हैं, ये अपने स्कूल के अंदर काउंसलिंग सेशन रख सकते हैं। काउंसलिंग के लिए बहुत सारे गांव के जो लोग हैं, बाहर रहते हैं, उनके पास उस स्कूल में ऐसे टीचर होंगे जो बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग दे सकते हैं। या इसके अलावा काउंसलिंग के लिए बहुत सारे जो मास्टर इन सोशल वर्क कर रहे हैं वो, या बहुत सारे लोग हैं जो आपको काउंसलिंग दे सकते हैं बच्चों के लिए। अरे 6 महीने में भी अगर कर लिया जाए ना, 6 महीने में एक होता है कि यूनियन के तौर पे, यानी पूरा गांव लेवल पे स्कूल सारे मिलकर एक काउंसलिंग सेशन रख लें, कोई सेमिनार रख लें, या इसके अलावा हो सकता है कि सेपरेट स्कूल अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए काउंसलिंग दें। क्लास 10 के लिए अलग हो सकता है, 12 के लिए अलग हो सकता है, या कंबाइंड हो सकता है, जिस भी तरीके से। लेकिन कुल मिला के जो मेरे कहने का लुबे लुबाब ये है कि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, कि कल को जब वो गांव से निकले तो उन्हें अफसोस ना हो कि ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली अपने स्कूल से। स्कूल का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो जैसा भी है उस पर भरपूर मेहनत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, जो वो अच्छा चले, इस पर बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम है वो भी स्कूल में किस हद तक होता है और कहीं पे नहीं हो रहा, तो उस पर ध्यान देना। और कंपटीशन है, कई सारी चीज़ें हैं, डे बाय डे या फिर मंथ, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, या कभी 6 महीने, साल भर पे कोई सेमिनार वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ब्रिज बना लिया जाए ना, जो बाहर हैं और जो गांव हैं, इनमें कोई ब्रिज बन जाए ना, जो कि हमारा ये इंटरनेट है, बहुत बढ़िया, तो इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे IT से रिलेटेड ग्रुप हैं जिनमें जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। अपना महन मिलत इस्लामिया, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या, वो बहुत थोड़ा है। असल मुद्दा जो है जिसमें ज़रूरत है बात करने की, उसमें थोड़ा सा हम पीछे हैं। अगर उसमें कोशिश किया जाए तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और यकीन माने, चेंज का जब सोचेंगे जब ही चेंज आएगा, या इंप्रूवमेंट का जब सोचेंगे जब ही इंप्रूवमेंट आएगा। जब तरक्की का सोचेंगे, तरक्की के बारे में आपकी जहन बनेगी, माइंडसेट चेंज होगा, जब ही तरक्की आ सकेगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तरक्की का कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर से आके, या कोई ऐसा है कि बिल्कुल जादू हो जाएगा, या कुछ मिरेकल हो जाए और सब कुछ चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। करना हमें और आपको ही पड़ेगा। तो जो यूथ हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं।
कल हो सकता है कि हमारे गांव से कोई ग्रेड ए का या IAS IPS बनेगा, IFS बनेगा, IRS बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर भी निकलेंगे और IIT से इंजीनियर भी निकलेंगे, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, 1 या 2 हैं। 5 साल में हो सकता है कोई 1 ही निकले या बस 2 ही निकले, लेकिन ये तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें मैंने की, इसके अलावा बहुत सारी बातें कवर की जा सकती थी, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन कौन से पॉइंट कवर किए जाने चाहिए। कंटेंट बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं, खास करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, अपने आने वाले जनरेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो कि की जानी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।